tent, we paint, and we still march out on the streets. But and stop using these sort of masculine tropes. इसको भी करेंगे, ये भी मेरा हक है, और मैं मेकअप भी करूंगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए। My freedom is my body, my city, my right. अगर हम छोटे कपड़े पहनते हैं, अगर हम मेकअप करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गंदी लड़कियां हैं। आप अपना माइंडसेट चेंज करिए। This is a statement which is extremely undignified. और painted को हर औरत हो सकती है इस कंट्री में। It doesn't matter how we look, it matters that you don't rape us. I have no language to condemn it. कांग्रेस पार्टी के नेता, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जो अस्वीकार है। किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के सेक्सिस्ट, इस प्रकार के बयान देना, ये तो बहुत ही बेहद गलत है। दरअसल बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार टिप्पणी करके महिला जगत के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में वो मसला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 23 साल की छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। तमाम अखबारों, टीवी चैनल्स पर उसकी हालत पर जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन ये हादसा जो हमारे सामने सवाल खड़े कर गया है वो बना हुआ है। क्या इस हादसे के बाद हम कुछ सीखेंगे? कल बड़ी खबर में हमने समझने की कोशिश की थी कि पुलिस रिफॉर्म्स कितने बरसों से अटके पड़े हैं। कई पैनल्स बने, कई कमीशंस बने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई आदेश दिए गए, लेकिन किसी राज्य ने उन्हें अमल में नहीं लाया। शायद राजनीतिक वर्ग में इन सुधारों को लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पुलिस पर कंट्रोल बनाए रखना, दबाव बनाए रखना, अपनी सत्ता को ताकतवर बनाने के लिए उसका प्रयोग करना सुधार के रास्ते में रोड़ा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली गैंगरेप के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, नेताओं का रुख रहा, जनता से उनके जुड़ाव का सवाल उठा, आश्वासन के लिए हाथ बढ़ने के बजाय पुलिस को सामने कर दिया गया। लाठीचार्ज और उसके बाद मचे कोहराम के बाद कुछ कदमों का ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन मरहम बहुत देरी से लगा, जिसका असर होने में समय लगेगा। लेकिन सवाल नेताओं की सोच का बना हुआ है। सवाल है कि क्या हमारे नेता बदलते भारत को समझ रहे हैं? सवाल ये भी है, क्या हमारे नेताओं की सोच सुधारों के रास्ते में रोड़ा है? मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस उत्तर प्रदेश से, खास तौर से दिल्ली में आज मौजूद हैं। अंबिका चौधरी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता भी अभी हमारे साथ नहीं, सिद्धार्थ नाथ सिंह। साबर अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जेडीयू से सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा डायरेक्टर हैं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के, ये सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। और साथ ही अरविंद मोहन हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ टिप्पणियों पर, बयानों पर नजर डालते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को लेकर अभी कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी के बयान पर उठा बवाल शांत भी नहीं हुआ है कि अब सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता अनीसुर रहमान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। हालांकि इस पर बवाल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी की तरह उन्होंने भी माफी मांग ली है और कहा है कि भूलवश ऐसी बात मुंह से निकल गई। सीपीएम नेता ने ममता बनर्जी की उस घोषणा को लेकर ये टिप्पणी की जिसमें मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले एक रेप पीड़िता को 20,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। ये घोर आपत्तिजनक है। देखिए, राजनीति में आप कोई राजनीतिक भाषा इस्तेमाल करके आप जरूर करें, जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार की सेक्सिस्ट, इस प्रकार की बयान देना, ये तो बहुत ही बेहद गलत है, बहुत आपत्तिजनक है। और इसीलिए मेरी पार्टी ने तुरंत रिएक्ट किया है, मेरी पार्टी ने तुरंत बयान दिया, एक सख्त बयान दिया है। हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले अभिजीत मुखर्जी के खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने तो माफी मांग ली है और उन्हें रियलाइज हो गया, बात खत्म हो गई। कोई कार्रवाई की कोई बात नहीं है, बात खत्म हो गई। उन्होंने खुद ही रियलाइज किया
और खुद ही उन्होंने माफी मांगी है, तब कहाँ कोई गुंजाइश रह जाती। तुम्हारे साथ हमारा पैनल बना हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आप विपक्ष में, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बनी हैं पिछले कुछ दिनों में, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या जो हमारे नेता हैं किसी भी पार्टी के रहे हों, जिस तरह से बयान आए, क्या वो बदलते हुए भारत की जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं? क्या नेताओं और लोगों के बीच का जुड़ाव एक सवाल है हमारे सामने इस समय? निधि, देखिए, इस समय जिस प्रकार से जनता का, बच्चों का जो प्रेशर है, राजनीतिक सरकार जो हो या राजनीतिक दलों के ऊपर हो, मुझे लगता है कि उस प्रकार से सुषमा स्वराज जी ने जो एक पहल करी थी केंद्र सरकार के प्रति कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाइए, स्पेशल सेशन बुलाइए, इसी संदर्भ में बुलाइए और इसके ऊपर हम लोग निर्णय लें कि क्या करना है। मुझे लगता है कि कहीं सरकार हम लोग की ये बात मान लेती तो इन जो विषयों का आपने आज उजागर किया, मैं आपके साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हम लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, कानून जो है उसको हम लोग को ठीक करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म जो 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर जो सुधार हैं, जिस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं, जिस प्रकार से रोज रोज डे टू डे जो पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट का इंटरफेरेंस होता है पुलिस के साथ, उन सब चीजों के विषय में एक बात होती है, एक अच्छी पहल होती। जिस प्रकार से लोकपाल में एक अच्छी पहल हुई है, जब दबाव पड़ा तो शायद दबाव कारण है कि दबाव से एक अच्छी चीज निकल रही है, उसी प्रकार से ये भी हो सकता था। लेकिन सरकार ने अपनी विवेक के हिसाब से उनको लगा कि नहीं करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जब हम लोगों को, जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी शासन करता हो, उन सबको मिलके इस प्रकार के कानून के पहल करनी चाहिए, उसको कानून बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग बदलते हुए भारत के साथ जो परिवर्तन लाना है उसको भी हम लोग देख सकें।